एक शेल्टर होम, उसमें चल रहा है रेप, टॉर्चर और इस शॉकिंग इंसिडेंट पे बनी एक मूवी। लेकिन व्हाट इज इवन मोर शॉकिंग कि जब मेकर्स ने इस पर मूवी बनाई तो उन्होंने कभी भी इसे किसी रियल इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं बताया। इट इज वेल अंडरस्टूड कि मेकर्स अपने आप को किसी भी तरह की लीगल ट्रबल में नहीं डालना चाहते हैं। बात कर रहे हैं भक्षक की, जो बेस्ड है मुजफ्फरनगर शेल्टर होम और चाइल्ड अब्यूज केस के ऊपर। लेकिन जहां इस केस के प्राइम अक्यूज्ड ब्रिजेश ठाकुर, जिनका रोल इस मूवी में सीआईडी के आदित्य श्रीवास्तव प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है। कौन है वो रियल लाइफ विसल ब्लोअर जिसकी वजह से ये केस आज दुनिया के सामने आ पाया। कौन है वो जर्नलिस्ट जो बिना किसी डर के, बिना अपने प्राण के, अपनी फैमिली के परवाह किए इतनी बड़ी घिनौनी हरकत जो बिहार के एक ऑर्फनेज में चल रही थी, उसको उसने दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई। अब नेशनल लेवल पर तो स्टोरी को बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिला मीडिया में, लेकिन लोकल स्तर पर छुटपुट न्यूज़पेपर्स में अक्सर ये कहानी छपती रही। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी जर्नलिस्ट निवेदिता झा की, यानी भक्षक की वैशाली सिंह की। निवेदिता झा का अगर हम इंट्रोडक्शन दे तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी। साथ ही साथ वो एक वुमन राइट एक्टिविस्ट भी थी और इस खबर को उन्होंने पूरी तरह से न केवल एज ए जर्नलिस्ट सपोर्ट किया, बल्कि एज ए एक्टिविस्ट भी वो पूरी तरह से इस खबर के साथ जुड़ी रही। लेकिन इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ until निवेदिता झा took one most important step, जब उन्होंने कोर्ट में जाकर एक PIL फाइल की। इस PIL की वजह से वो रिपोर्ट जो अब तक सरकारी दफ्तरों में पड़े पड़े धूल खा रही थी, वो इन आरोपियों को अदालत तक ले जाने में कामयाब रही। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ये रिपोर्ट फरवरी 2018 में सबमिट कर दी थी, लेकिन तब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फाइनली जब ये PIL कोर्ट में फाइल की गई, तब जाकर मई 2018 में इस रिपोर्ट को डायरेक्टर ऑफ बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया गया। इसके बाद एक SIT की टीम बनाई गई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो CBI को भी इस मामले में उतरना पड़ा। 11 फरवरी 2020 में जाकर फाइनली इस केस का वर्डिक्ट सामने आया और ब्रिजेश ठाकुर के साथ साथ 11 अन्य आरोपियों को भी इस केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। इन बच्चों के साथ जो हुआ उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस खबर का एक पॉजिटिव साइड ये है कि इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश भर में टोटल 7000 इस तरीके के शेल्टर होम्स बंद कर दिए गए। इन शेल्टर होम्स में अलग अलग तरीके की गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही थी। इनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1000 से ज्यादा शेल्टर होम्स को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ मुंबई में 150 शेल्टर होम्स को बंद किया गया। केरला में 60 और वेस्ट बंगाल के कोलकाता और हरियाणा में 100 से भी ज्यादा इस तरीके के शेल्टर होम्स बंद कर दिए गए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले के कुछ करने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए ये निवेदिता झा का अकेला एक PIL ही था जिसकी वजह से ये पूरा केस आज दुनिया के सामने आ पाया। भक्षक मूवी के एंड में एक मोनोलॉग है जिसमें भूमि पेडनेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है। क्या हम दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं? हम अपनी रेस में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें अपने आसपास का दुख कहीं दिखाई नहीं देता। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए बच्चे बहुत ही नॉर्मल बात है, आ जाते हैं रोज परेशान करने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पता किसी और ट्रैफिक सिग्नल में उनका कोई अपना उन्हें ढूंढ रहा हो। जब सड़क चलते किसी भिखारी को 10-20 रुपए देकर हमें लगता है कि हमने आज के अपने पुण्य का कोटा पूरा कर लिया है, कभी रुककर ये देखा है कि उस 10-20 रुपए को कहीं वो भिखारी किसी शराब की दुकान में जाकर आपके पुण्य का चढ़ावा तो नहीं चढ़ा रहा है? आजकल एक ट्रेंड चला है, लोग अक्सर अपने बच्चों के जन्मदिन किसी अनाथ आश्रम में जाकर केक काटकर या थोड़ा बहुत डोनेशन देकर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके आने के बाद कहीं उस अनाथ आश्रम में रात के अंधेरे में उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? बल कहने की बात ये है कि हमें सिर्फ पैसा देकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि श्रम दान करके भी इन ऑर्गेनाइजेशंस की सेवा करें, उन्हें और करीब से जानें। इसके लिए ज़रूरत है कि आप कहीं दूर ना जाकर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करके खुद अपने आसपास किसी संस्था के साथ जुड़े, वहाँ जाए, वहाँ श्रम दान करें, उन्हें देखें, उन्हें पहचानें और समझने की कोशिश करें कि कहीं वहाँ कोई ब्रिजेश ठाकुर जैसा क्रिमिनल तो नहीं है। बाकी आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये तो थी कहानी रील की रियलिटी की। मिलते हैं जल्दी एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग।